पाऊँ, है ना? सबसे पहले दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश का जो है रिवीजन किया था। मध्य प्रदेश का इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने ये दिमाग लगाया दोस्तों कि मैं अगर मध्य प्रदेश को पूरा पढ़ के मध्य प्रदेश का जो है सामान्य ज्ञान अगर पूरा पढ़ के जाता हूँ, इसको दोबारा से मैं एग्ज़ाम के टाइम पर 4 से 5 दिन में एक बार फिर से रिवीजन कर लूँगा, तो मुझे याद आ जाएगा, है ना? तो मैंने मध्य प्रदेश को सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश को सबसे पहले जो है रिवीजन किया। मध्य प्रदेश के पास मैंने यूनिट 10 जो है आयोग दिए गए हैं, यूनिट 10 को मैंने इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद रिवीजन किया। यूनिट 10 के बाद मैंने जो है यूनिट 9 को किया। यूनिट 9 को क्योंकि जो है उसमें आईसीटी के बारे में दिया है, कंप्यूटर के और बहुत सारे पार्ट है वो जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर मुझे लगते थे कि बनेंगे, तो वहाँ से। इसके बाद मैंने संवैधानिक व्यवस्था यानी कि भारत की जो है संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी के बारे में पढ़ा, है ना? इनके बारे में। और इसके बाद अब मैंने जो है सामान्य विज्ञान के बारे में जो है यूनिट 7 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, जो टॉपिक से जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न मुझे लगता था कि यहाँ से आएंगे, है ना? और आते भी हैं उनको। इसके बाद मैंने जो है सबसे लास्ट में जाकर मैंने भारत के, इसके बाद मैंने भूगोल को याद किया, विश्व के भूगोल से क्योंकि प्रश्न मिलते हैं, कहीं आप लोगों को मिल जाएंगे विश्व के भूगोल से, कहीं आप लोगों को किसी जलधारा से मिल जाएंगे, कोई ठंडी जलधारा किसी जो है ना, कोई जो है पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी जैसे एंडीज पर्वत हो गई, कांगुआ हो गई, है ना? कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उनके सबसे बड़ा स्तर के जो क्षेत्रफल के अनुसार से, पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को कौन सी चोटियाँ हैं, कौन सी नदियाँ किस देश में बहती हैं, कौन सी बड़ी नदियों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है, तो यहाँ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप लोग याद रखें। तो यहाँ से मैंने रिवीजन किया। फिर इनके बाद मैंने ऐसे टॉपिक को रिवीजन किया जो लास्ट टाइम पर थे, है ना? तो इसके बाद मैंने जो है इतिहास को, भारत के इतिहास को और इकोनॉमी को मैंने रिवीजन किया। इसके बाद मैंने जो है तुरंत फिर से रिटर्न मैंने लिया जो है यूनिट 10 को, और यूनिट जो है मध्य प्रदेश है जो यूनिट 1 है ना? यूनिट 3 है, यूनिट 5 है, उनको टर लिया। यूनिट 10 यूनिट जो है मध्य प्रदेश का जो भी है। इसके बाद मैंने यूनिट 9 को दोबारा से, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवीजन हो पाए। तो इस तरीके से करने से मुझे 2 से 3 बार रिवीजन हो गया था मेरा अच्छे तरीके से, और मुझे याद हो गया था। विशेष रूप से मुझे वही प्रश्न देखने को मिले दोस्तों जिन प्रश्नों को मैंने पढ़ा हुआ था। हाँ, कुछ आर्टिकल 2-3 ऐसे थे जो आर्टिकल 222 आया हुआ था 2022 में, वो मेरे से गलत हो गया था। आर्टिकल नंबर 61 आया तो आई एम सॉरी, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 108 आया था, है ना? 368 आया था जो संविधान संशोधन की शक्ति देता है ना? कुछ अनुसूचियों के बारे में विशेष रूप से, है ना? तो इन विशेष बातों को आप लोगों को इस तरीके से रिवीजन करना है दोस्तों कि पहले आप लोगों को उन टॉपिकों को ज़्यादा महत्व देना है जो टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम के टाइम पर भी आप लोगों का कम से कम 5 से 6 दिन पहले आप लोगों का दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाए उन सब्जेक्टों का जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को इससे दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रिवीजन आप लोगों को हमेशा ऐसा करना है कि एग्ज़ाम के टाइम पर कम से कम आपसे 2 से 3 बार रिवीजन कर पाएँ, और ज़्यादातर